लेकिन इनमें से एक कानून मौलवियों के हत्थे चढ़ गया, एक कानून औरतों के हत्थे चढ़ गया। आज तक किसी भी गैर मुस्लिम ने किसी मुसलमान को कत्ल किया है गुस्ताखी का नाम लेकर? इसी तरह यहाँ पर सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, तो बेहतरीन तरीका है, बोल तो बॉस ने मुझे हरास किया है, पब्लिक रिएक्शन क्या होगा? वो जुमला मशहूर है ना, पैसे देता है या मचाऊं शोर। लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू, पाकिस्तान में हरासमेंट का कानून और ब्लास्फेमी का कानून एग्जैक्टली एक ही तरह से इस्तेमाल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? पाकिस्तान के पीनल कोड में आर्टिकल 295 से लेकर 298 सी तक जितने भी कवानीन हैं, इन कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में कोई भी बंदा किसी दूसरे के मजहब की तौहीन नहीं कर सकता। पाकिस्तान में कोई भी बंदा किसी दूसरे मजहब की मुकद्दस हस्तियों की बेहुरमती नहीं कर सकता। सुनने में कानून कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कि सारे मजाहिब को इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इस कानून को काला कानून कहते हैं। वजह यह है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक इस कानून के नाम पर, इस कानून का गलत इस्तेमाल करके तकरीबन 100 लोगों को कत्ल किया जा चुका है, और कत्ल होने वालों में बहुत हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक माइनॉरिटीज के फेडरल मिनिस्टर थे शहबाज भट्टी, उन्हें कत्ल किया गया। आरिफ भट्टी एक जज थे, उन्हें कत्ल किया गया। एक स्टूडेंट था मशाल खान, उसे कत्ल किया गया। सियालकोट में एक फैक्ट्री मैनेजर को कत्ल किया गया। और इन इंडिविजुअल्स के अलावा 2009 में कसूर शहर में ईसाइयों के तकरीबन 100 घर जलाए गए थे। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कायदे आजम पर भी इस तरह के फतवे लगे थे। कायदे आजम को काफिर आजम भी कहा था। और रीसेंट पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो इमरान खान और नवाज शरीफ पर भी इल्जामात लग चुके हैं तौहीन मजहब के। चलो इस बात को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोकते हैं, अब आ जाओ दूसरे कानून पर। ब्लास्फेमी के अलावा पाकिस्तान में एक और इंटरेस्टिंग कानून है, और वो है हरासमेंट का कानून। हरासमेंट यानी जिनसी हरासानी। इस कानून के हिसाब से कोई भी बंदा, चाहे वो औरत हो या मर्द, वो किसी दूसरे से किसी भी किस्म का जिनसी फेवर नहीं मांग सकता, या वो जिनसी तौर पर ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता जिसकी सामने वाला इजाजत ना दे, या जिससे सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा कानून है। अगर ये कानून लागू हो जाए तो औरत और मर्द कितना ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू, पाकिस्तान में हरासमेंट का कानून और ब्लास्फेमी का कानून एग्जैक्टली एक ही तरह से इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाहौर के MAO कॉलेज में एक लेक्चरर थे अफजल महमूद साहब। अफजल महमूद साहब पर एक फीमेल स्टूडेंट ने झूठा हरासमेंट का इल्जाम लगाया। इस इल्जाम की वजह से उनकी बीवी उनको छोड़कर चली गई, और बेइज्जती से तंग आकर, इस झूठे इल्जाम से तंग आकर अफजल महमूद साहब ने अपनी जान ले ली। अफजल महमूद साहब की डेड बॉडी के पास जो लेटर मिला था, उस पर उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रहा हूँ। मीशा शफी ने जब अली जफर के ऊपर हरासमेंट का इल्जाम लगाया था ना, तो उसके बाद अली जफर के कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्सर्ट्स, PSL, ये सारी चीजें तो गई, बायकॉट और बैन अलग से शुरू हो गया, और आखिर में मीशा शफी कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकी। अब आ जाओ इन दोनों कवानीन को एक साथ देखते हैं। ब्लास्फेमी और हरासमेंट के लॉज को जब आप पढ़ोगे ना, तो इनमें अपेरेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छे लॉज हैं। लेकिन इनमें से एक कानून मौलवियों के हत्थे चढ़ गया, एक कानून औरतों के हत्थे चढ़ गया। गुस्ताखी का कानून सारे मजहब के लिए है ना, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान करते हैं। आज तक किसी भी गैर मुस्लिम ने किसी मुसलमान को कत्ल किया है गुस्ताखी का नाम लेकर। सेम इज द केस विद द हरासमेंट लॉ। ये कानून औरतों और मर्दों दोनों के लिए है ना, लेकिन इसको हमेशा यूज और मिस यूज औरतें करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई बंदा आपके काबू में नहीं आ रहा, किसी के साथ बहुत पुराना झगड़ा सेटल करना है आपने, बहुत आसान तरीका है, उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा दो। अबे उसको सफाई भी पेश करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई बंदा जा रहा हो ना भागता हुआ, कोई पूछे क्यों भाग रहा है, आप बोलो इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की है, इसने कुरान पाक की बेहुरमती की है। फौरी रिएक्शन क्या आएगा? लोग उसको बिठाकर चाय पिलाएंगे कि भाई बताइए क्या हुआ था उस वक्त। मुन्ना भाई का वाला सीन याद है ना, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हाथ पकड़ता है संजय दत्त का बाप और कहता है कर दूं इन सब के हवाले। इनमें से कोई अपनी बीवी से लड़के आया हुआ है, किसी का बेटा उसकी बात नहीं सुनता, कोई पड़ोसी की तरक्की से जलता है। इसी तरह यहाँ पर सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, कोई अपने बॉस से लड़ा हुआ है, कोई मईशत से तंग है, अबे अपनी हड़तालों में अपनी दुकानें तोड़ देते हैं, गाड़ियां जला देते हैं। सो ब्लास्फेमी का कानून जो है, इसका सहारा लेकर फ्रस्ट्रेशन निकालने का बेहतरीन तरीका है। सेम इज द केस विद द हरासमेंट। अगर आपका बॉस आप पर सख्ती करे, टीचर नकल ना करने दे, ऑफिस वाले बोले काम पूरा करके जाना, ऑफिस वाले बोले जितनी देर सब बैठेंगे उतनी देर तुम भी बैठोगी, तो बेहतरीन तरीका है, बोल तो बॉस ने मुझे हरास किया है। इमेजिन करो ना, तुम एक कमरे में बैठे हुए हो, वहां से एक लड़की बाहर निकले, बोले इसने मुझे हरास कर दिया, पब्लिक रिएक्शन क्या होगा? तुम्हें देखकर तो लोग ये बोलेंगे अपनी शक्ल देख, तुझे लड़की छेड़ेगी क्या? तू नहीं छेड़ा होगा। वो जुमला मशहूर है ना, पैसे देता है या मचाऊं शोर।
اس جملے کو ایگزیکٹلی ہراسمنٹ کے قانون کے بعد بہت کیجول کر دیا ہے، الفاظ بدل گئے بس۔ بلاسفیمی اور ہراسمنٹ یہ دونوں الزام ایسے ہیں نا کہ اگر ایک دفعہ کسی پر لگ جائیں تو اس کو اپنی صفائی بھی پیش کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور اگر موقع جب تک مل بھی جائے تب تک اتنا نقصان ہو چکا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی بھرپائی پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور یہ دونوں قوانین اپنی اپنی مرضی سے استعمال کیے جاؤ۔ میشا شفیع کا بھائی اپنے گانوں میں ماں بہن کی گالیاں دے کہ ایک ڈبہ شاہی سپاری ہو اور بھائی جان باڈی ایسی کہ ساری بچیاں گیلی پپیاں گیلی، وہ اپنے بھائی کے اوپر ہراسمنٹ کا الزام نہیں لگائے گی۔ اور سینڈو فل پھنسی ہوئی اور باڈی ایسی کہ ساری بچیاں گیلی پپیاں گیلی۔ اسی طرح رنگ گورا کرنے کی کریموں کے اشتہاروں میں کام کرو، وہ ہراسمنٹ نہیں ہے، وہ باڈی شیمنگ نہیں ہے۔ مذہب کے نام پر دنیا جہاں کے غلط کام کر لو، یہ گستاخی مذہب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ دیکھو نیلم منیر کی پپیاں یاد ہیں جو احمد شاہ کو کی تھی؟ اب امیجن کرو نیلم منیر کی جگہ کوئی آدمی ہے اور احمد شاہ کی جگہ کوئی چھوٹی بچی ہے۔ امیجن کرو اس سچویشن کو اور بتاؤ اب ریئیکشن کیا ہوگا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے پنجاب کی ڈاکٹر انوش مسعود، انہوں نے کہا تھا کہ 2023 میں جتنے ہراسمنٹ کے کیسز فائل ہوئے تھے نا، ان میں سے 41% جھوٹے تھے، 41% جھوٹے تھے۔ دی نیشن میں ایک آرٹیکل آیا تھا ہراسمنٹ مس یوزڈ کے نام سے، یار پتہ نہیں کیوں جونی ڈیپ والا کیس یاد آ گیا۔ میرے سر کہتے تھے کہ مرد کے بازو اور عورت کے آنسو دنیا ہلا سکتے ہیں۔ اصل میں دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ قانون چاہے ہراسمنٹ کا ہو چاہے بلاسفیمی کا، اس کا اتنا زیادہ جھوٹا اور غلط استعمال جب ہو جائے گا تو اس کے بعد کل کو کوئی سچی عورت یا سچا مرد آ کر بولے گا نا کہ مجھے کسی نے ہراس کیا ہے، تو وہ شیر آیا والی کہانی ہو جائے گی۔ خیر میرے ذہن میں ہمیشہ سے ایک سوال آتا ہے کہ جب بلاسفیمی کے قانون کو مس یوز کیا جاتا ہے تو لوگ اس کو کالا قانون کہتے ہیں، وہی سارے لوگ ہراسمنٹ کے قانون کو کالا قانون کیوں نہیں کہتے؟ پلیز شیئر یور آنسرز ان دا کامنٹس۔ اللہ حافظ۔